गाजियाबाद का रहने वाला शावेज नाम का 14 साल का लड़का 45 दिन पहले वह अपने घर के आसपास खेल रहा था। खेलते समय उसको पड़ोसी के कुत्ते ने काटा था। कुत्ते की काटने की हल्की सी खरोच उसके हाथ के ऊपर आई थी। घर वाले बोलेंगे इस डर की वजह से उसने अपने घर वालों को नहीं बताया और खुद से ही वह खरोच पर दवा लगाता रहा। कुछ दिनों में ऊपर का घाव तो सूख गया, लेकिन रेबीज का संक्रमण शरीर के अंदर फैलने लगा था। कुछ दिनों बाद शावेज के घर वालों को उसका बर्ताव अजीब सा लगने लगा, जैसे कि वो अचानक से चिल्लाने लगा, हवा और पानी को डरने लगा, कुत्तों की तरह आवाज़ भी निकालने लगा और दर्द से पूरे दिन कराहता भी रहता था। धीरे धीरे उसने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया। यह सब देखकर जब घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तब डॉक्टर ने बताया कि उसको रेबीज हुआ है और रेबीज का इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया है। डॉक्टर ने उसको एम्स ले जाने को कहा। वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा कि शावेज को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि रेबीज की बीमारी यह लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। शावेज के पिता उसे अस्पताल घुमाते रहे और 4 सितंबर को शावेज ने एम्बुलेंस में ही अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। रेबीज यह बीमारी इतनी खतरनाक कैसे है, उसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यह जानकारी एक्सपर्ट द्वारा दी गई जानकारी है, जिसे मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। गाजियाबाद की यह घटना देखकर पता चलता है कि शावेज ने दम तोड़ा क्योंकि रेबीज के बारे में कम जानकारी। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जिस महिला के कुत्ते ने शावेज को काटा, उस महिला ने अपने कुत्ते को रेबीज का वैक्सीन नहीं दिया था, इसी वजह से कुत्ते को रेबीज हुआ था। दूसरी बात है, शावेज जैसे छोटे उम्र के लड़कों को कुत्ता या किसी और प्राणी के काटने से रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, इसके बारे में जानकारी नहीं होना। तीसरी बात है, रेबीज ना होने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी ना होना। जानकारी के अनुसार भारत में लोगों को रेबीज की बीमारी होती है, उसमें से 97% वजह होती है कुत्ते का काटना, 2% वजह होती है बिल्ली का काटना और 1% वजह होती है बाकी प्राणियों का काटना। हाल ही में कुत्ते और बिल्लियाँ पालने का शौक तो बढ़ा है, लेकिन शौक पालते वक्त सावधानी बरतना भी जरूरी है। जब आप घर में कुत्ता या बिल्ली को पालने लाते हो तो उसे रेबीज की वैक्सीन देना जरूरी है। यह वैक्सीन हर साल अपने पेट्स को आपको देनी चाहिए। पिछले कई सालों में दुनिया भर में रेबीज की बीमारी बढ़ी है, लेकिन पूरी दुनिया में रेबीज की वजह से जिनको भी जान गंवानी पड़ी है, उसमें से 95% लोग भारत या अफ्रीकन देशों के होते हैं। भारत में तकरीबन 60% रेबीज के मरीज 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसलिए रेबीज की जानकारी होना तो जरूरी है, लेकिन छोटे बच्चों को यह जानकारी देना भी जरूरी है, क्योंकि रेबीज की ऐसी 100% काम करने वाली कोई भी दवा बनी नहीं है। इसलिए रेबीज की जानकारी लोगों तक, और जैसे कि मैंने बताया, खासकर छोटे बच्चों तक पहुंचाना जरूरी बन गया है। पहले जानते हैं कि रेबीज असल में क्या है। रेबीज यह विषाणु रेबिडो वायरस का एक आरएनए विषाणु है। यह विषाणु मनुष्य के शरीर पर 2 तरह से काम करता है। पहला है फ्यूरियस या एनसीफेलिटिकल रेबीज। रेबीज होने वाले 80% लोगों को इस प्रकार का रेबीज होता है। इसमें मरीज को हाइड्रोफोबिया होता है। दूसरा है पैरालिटिकल रेबीज। रेबीज होने वाले 20% लोगों को यह बीमारी होती है, जिसमें मरीज को पैरालिसिस का झटका आता है। मनुष्य को रेबीज किसी प्राणी के काटने से होता है और हर एक स्तनधारी प्राणी को रेबीज हो सकता है। जिस प्राणी या पशु को रेबीज होता है, वो बेचैनी से और गुस्से के मारे पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और एग्रेसिव तरीके से किसी प्राणी या मनुष्य को काटता है। रेबीज का विषाणु काटने वाले प्राणी के मुंह में सलाइवा में होता है। जैसे वो किसी को काटता है तो उसके मुंह से यह विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और मनुष्य के नर्वस सिस्टम पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यह विषाणु धीरे धीरे ब्रेन या दिमाग पर भी हमला करना शुरू कर देता है। किसी रेबीज वाले प्राणी के काटने के बाद रेबीज का विषाणु 2 से 3 महीने लेता है अपना असर दिखाने के लिए, लेकिन आपके दिमाग या ब्रेन के कितने नज़दीक काटा गया है, इसके ऊपर भी रेबीज का विषाणु का असर दिखाने का टाइम कम या ज़्यादा होता है। अगर मनुष्य के हाथ को काटा गया है तो रेबीज जल्दी असर दिखाएगा और पैर को काटा गया है तो रेबीज का असर देरी से दिखेगा। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो उसमें भी रेबीज का असर देरी से दिख सकता है। शरीर में रेबीज का असर दिखने का पहले का समय होता है रेबीज के इंक्यूबेशन का। इस फेज में रेबीज के विषाणु मनुष्य के पूरे शरीर में फैलते हैं। इसलिए कोई प्राणी अगर आपको काटे तो ज़्यादा समय ना गवाते आपको तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। इंक्यूबेशन का फेज खत्म होने के बाद मरीज को लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ना, काटी हुई जगह पे खुजलन बढ़ना, सिर में दर्द और बेचैनी होना, वोमिटिंग होना। जैसे जैसे रेबीज मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमला तेज कर देता है,
वैसे वैसे मनुष्य की बेचैनी और चिड़चिड़ापन बनने लगता है। उसे पानी पीने से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। उसे हवा से भी डर लगने लगता है, जिसे एरोफोबिया कहते हैं। और प्रकाश या लाइट से भी डर लगने लगता है, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं। मसल्स में वाइब्रेशन होना, मुंह से झाग निकलना, गर्दन के मसल्स में सूजन आना, ये लक्षण मरीज में दिखने लगते हैं। उसके बाद मरीज आखिरकार बेहोश होता है और दम तोड़ देता है। रेबीज के वजह से कई व्यक्ति को पैरालाइज का भी अटैक आता है, जिसकी वजह बहुत सारे लोगों को समझ में आती नहीं है। रेबीज के मरीज को पानी पीने से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसके गले के मसल्स और स्वर यंत्रों को सूजन आती है, और पानी पीने की वजह से उसके मसल्स में दर्द होता है, और पानी पीते वक्त उसे वोमिटिंग जैसा होने लगता है। इसलिए उसे पानी पीने की इच्छा होने के बावजूद वो पानी नहीं पी सकता। रेबीज के मरीज को ताज़ी हवा से भी डर लगता है क्योंकि उसके शरीर के बाकी मसल्स में भी सूजन आती है। हवा की वजह से उसमें दर्द होने लगता है। इस तरह खतरनाक रेबीज पे फिर इलाज क्या है? जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, रेबीज के लक्षण सामने आने में कुछ समय लगता है। इसलिए अगर कोई प्राणी आपको काटता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर रेबीज का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। रेबीज खाली किसी प्राणी के काटने से नहीं होता। अगर आपको किसी दूसरी वजह से पहले से खरोच या घाव लगाए और उसके ऊपर रेबीज हुआ प्राणी खाली चाटता भी है, फिर भी आपको रेबीज हो सकता है। इसलिए ऐसा कुछ होने के बाद आपको वो घाव को पानी और एंटीजर्म लिक्विड से धोना है, और फिर आपको 24 घंटे के अंदर रेबीज की वैक्सीन लेनी ही लेनी है। इस वैक्सीन को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या पीईपी करते हैं। पीईपी की वैक्सीन रेबीज के विषाणु को मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने से रोकती है। पीईपी वैक्सीन की 5 इंजेक्शन 28 दिन के भीतर लेनी पड़ती है। पहली वैक्सीन 24 घंटे के अंदर लेनी पड़ती है, फिर तीसरे दिन एक, 7वें दिन एक, 14वें दिन एक, और आखिरी इंजेक्शन 28वें दिन लेनी पड़ती है। रेबीज की वैक्सीन हमें बचपन में दी नहीं जाती, वो खाली रेबीज के टेस्ट करने वाले लोगों को और प्राणियों को डॉक्टर को दी जाती है जिनको यह कुत्ता या बिल्ली काट सकते हैं, इसकी संभावना होती है। अब देखते हैं कि रेबीज को हम रोक कैसे सकते हैं। पहले हमें घर में जो आप लोगों ने कुत्ता या बिल्ली पाल के रखा है उसे हर साल ना बोलते हुए आपको रेबीज की वैक्सीन देनी है। दूसरा जरूरी काम है, उनको गली या मोहल्ले के बाकी कुत्ता या बिल्ली से खेलने नहीं देना है, और लोगों के बीच सही जानकारी फैलाना जरूरी है। गोवा में 2013 में मिशन रेबीज शुरू किया गया था। गोवा के हर कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन दिया गया था। इसकी वजह से गोवा में 2018 से 2021 के बीच एक भी रेबीज का मरीज नहीं मिला। गोवा में अभी 2023 से 2026 तक मिशन रेबीज का दूसरा पार्ट शुरू है। अगर गोवा में ये मिशन कामयाब हो सकता है तो पूरे इंडिया में भी ये मिशन कामयाब हो सकता है। जगह जगह की म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये अगर ठान ले और अपने इलाके के हर कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन दे दे तो रेबीज कंट्रोल में आ सकता है। वो तो पहली जानकारी हो गई। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि गली मोहल्ले के जो आवारा कुत्ते, उनसे आपको आपके बच्चों का संरक्षण करना जरूरी है। उनको अकेले खेलने को भेजना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हाल ही में अगर आप सोशल मीडिया या टीवी की न्यूज़ देखें तो आपको पता चलेगा कि हर 2 दिन में ये जानकारी आती है कि छोटे बच्चे पर 1-2 कुत्तों ने, 10 कुत्तों ने, 2-3 कुत्तों ने ये अटैक कर दिया है। अब जैसे कि मैंने बताया, जो 60% हमारे मरीज होते हैं रेबीज़ के इंडिया में, वो 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसलिए आप ये जानकारी समझ लीजिए कि छोटे बच्चों के ऊपर ये कुत्ते अटैक करते हैं, इसलिए मरीज रेबीज़ के छोटे बच्चे ज़्यादा दिखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर रेबीज़ का पहला वैक्सीन लेना है, फिर बाकी 4 वैक्सीन आपको लेने हैं। अब ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है, ये जानकारी आपको आपके परिवार में पहले तो, फिर मित्र परिवार, फिर फैमिली मेम्बर, इनके साथ भी साझा करनी है। अब खासकर छोटे बच्चों के साथ ये जानकारी आपको साझा करनी है। उनको आपको बता देना है, अगर कोई प्राणी उनको काटता है तो उनको तुरंत आके आपके घर के बड़े आदमी या फिर माता पिता, इनको तुरंत बताना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बता दिया है, तुरंत उस घाव को आपको साफ करना है एंटीजर्म लिक्विड से, और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। हो सके तो मेरी तो सरकार से भी ये दरखास्त है, जो गली मोहल्ले के आवारा कुत्ते, उनका बंदोबस्त हमेशा के लिए किया जाए। रात में भी हम जैसे लोग अब बाइक पे जाते हैं तो कुत्ते गाड़ी के पीछे भौंकते हैं। अभी कुत्ता काटता तो नहीं है, लेकिन कुत्ते के डर से हम गाड़ी जोर से चलाते और गाड़ी से गिर भी जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होता है। अगर रेबीज से ना मरे तो इस एक्सीडेंट से भी बहुत सारे लोग मरते हैं, ये भी हमने न्यूज़ में देखा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कुत्ते की वजह से मैं एक बार जोर से गिर चुका हूँ रात के 12 बजे गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त। इसलिए ये जानकारी आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में कुछ अच्छा लिखिए।
थम्स अप तो करके जाइए कम से कम, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस आते रहेंगे। पिछले भी बार मैंने कई अच्छे वीडियो डाले। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।